तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। तो देखिए हमने लास्ट कहाँ पे फिनिश किया था, हमने फिनिश किया था इलेक्ट्रिकल सेल्स के कम्बिनेशन पे। सेल्स को सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, दोनों का कंबाइन किया, वो सारा हो गया सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर हमने सारी मतलब स्टडी की है सेल्स के बारे में। उस चैप्टर का जो नाम था दैट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट है, ठीक है। अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 और उसका ही सेकंड चैप्टर। तो बेटा इसमें हमने करना क्या कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स करनी है। मेजरमेंट्स करने के लिए बेसिकली जो दो रूल्स हैं, करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करनी है, उसके लिए जो दो रूल्स बनाए हुए हैं दैट इज़ द किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ है क्या, जो सिलेबस में सेकेंड जो पैराग्राफ है पहले इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए इसको कम्प्लीटली थॉरली स्टडी करते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेटा एक पॉइंट दे रखा है जिसको हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे करंट आपस में आके मिलते हैं, ठीक है, जंक्शन पॉइंट। ओके, अब देखिए ये करंट कहीं इधर से आ रहा है दैट इज़ द करंट I1, ये करंट कहीं इधर से आ रहा है दैट इज़ करंट I2। अब यहाँ से कुछ करंट इधर को दूर भी जा रहे हैं I3 और ये वाला इधर को जा रहा है I4। तो चार करंट्स हो गए एट ए पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये चारों करंट इकट्ठा हो तो उसको बोला जंक्शन पॉइंट। अब ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, एल्जेब्रिक सम ये सारे ही करंट्स का सम करना है, फर्स्ट करंट प्लस सेकंड करंट प्लस थर्ड करंट प्लस फोर्थ करंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज ज़ीरो। तो इस पॉइंट पर, जंक्शन पॉइंट पर, जहाँ पर ये सारे करंट मिल रहे हैं वहाँ पर इनका सम कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो देखिए अभी ये प्लस माइनस हम कैसे लगाएंगे। देखिए जो करंट तो इसके जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये वाला करंट देखिए I1, दिस करंट इज कमिंग क्लोजर टू द पॉइंट जंक्शन। सिमिलरली हियर दिस इज कमिंग क्लोजर टू द पॉइंट जंक्शन। तो ये जो करंट इसके पास में आ रहे हैं, जंक्शन के पास में आ रहे हैं, उनको हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला करंट जंक्शन पॉइंट से दूर जा रहा है और ये वाला पॉइंट भी जंक्शन से दूर जा रहा है, ये वाला करंट जो है जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव। सिंपल बात है, फिजिक्स जो है नेचर में हमारे पास अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ आ रही है हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर हमसे कुछ छीना जा रहा था हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसी तरह से इसके हम साइन कन्वेंशन समझ सकते हैं। जो करंट पास में आ रहे हैं, जंक्शन जिसको बुला रहा है, उनको पॉजिटिव ले लीजिए, जो दूर जा रहे हैं वो नेगेटिव ले लीजिए। चलिए थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं इसी चीज़ को। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें देखिए यहाँ पर एक करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ से करंट जा रहा है जिसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। तो क्या आप मुझे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे। तो देखिए अगर नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे। देखिए ये करंट इसकी तरफ आ रहा है और ये भी इसकी तरफ आ रहा है, तो आने वाले करंट तो बेटा पॉजिटिव हो गए, तो I1 प्लस 3 ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और ये वाला करंट यहाँ से जा रहा है तो ये तो नेगेटिव होगा। पर इन तीनों का सम क्या होने वाला है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में से I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस माइनस 7 है, I1 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो हमें इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट देता है। और इस लॉ को एक चीज़ और बोलते हैं दैट इज़ द जंक्शन रूल, ठीक है। आपने कई बुक्स के अंदर अगर पढ़ा भी होगा तो इस करंट का, इसी रूल का दूसरा नाम है जंक्शन रूल। चलिए बढ़ते हैं किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ की तरफ। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इन द एनी क्लोज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्लोज है, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs, इसमें वोल्टेज की बात की जाएगी, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंसेज एंड करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लूप रूल। इसका दूसरा नाम क्या है, लूप रूल। अब जो मैंने इतना इंग्लिश में गाथा पढ़ी है, इसको चलिए शब्दों में हम पढ़ चुके हैं, पर इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है ये स्टडी करते हैं। अब ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है ना, इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम को फॉलो करना होगा। देखिए बेटा ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम में बहुत सारी करंट की डायरेक्शंस दे रखी हैं। जैसे ये देखिए इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। हर बुक में जो साइन कन्वेंशंस हैं, जैसे कोई I1 करंट कहीं पर पॉजिटिव है कहीं पर नेगेटिव है, ये हर बुक में वेरी कर रहे हैं। कोई बुक जो करंट है क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेती है, कोई एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेती है, ये हर बुक में डिफरेंट है। हम आपको बिल्कुल सिंपल वे से
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी रूल फॉलो करता है उस वे से हम आपको करवा रहे हैं बच्चे। तो इसमें आप यही रूल को फॉलो कीजिएगा और इसी रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। हम न्यूमेरिकल का भी वीडियो आपके लिए अलग से बनाएंगे। पर ये जो है इसमें आपने लूप कैसे लगानी है, वोल्टेज लॉ को कैसे मुकम्मल करना है, चलिए ये देखते हैं पहले इसमें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लगा रखा है पहला सेल, तो इस सेल से बेटा करंट निकल रहा है यहाँ से, दैट इज द करंट I1 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1। ये करंट इधर से यहाँ तक ए पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ये दूसरा करंट है, ये भी यहाँ पर आके यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर एक I2 करंट आ गया और यहाँ से करंट आ रहा है I1। तो दोनों इस पॉइंट पर एक जंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, तो दोनों इसी पॉइंट पर बेटा क्या हो जाएंगे I1 प्लस I2। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार आ रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस के पास कौन से करंट आ रहे हैं, I2 प्लस I1। अब यहाँ से कोई और रास्ता तो है नहीं इसके पास, तो ये करंट बिल्कुल ऐसा सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ तक कौन सा करंट पहुँच चुका है, I1 प्लस I2। अब यहाँ पर दिक्कत है, अब यहाँ पर मेरे पास कौन सा करंट है, मेरे पास है I1 प्लस I2। तो कौन सा हिस्सा इसमें जाएगा और कौन सा हिस्सा इसमें जाएगा। तो देखिए आपको समझना कि ये दोनों ही सेल डिफरेंट ईएमएफ के हैं। पहले सेल में से निकला कौन सा करंट था, पहले सेल में से I1 निकला था, दूसरे में से I2 निकला था। तो भाई जो निकला था वही तो वापस आएगा, तो इसमें वापस भी I2 ही आएगा, तो इसमें वापस भी I1 ही आएगा। जैसे I1 प्लस I2 यहाँ तक पहुँच चुके तो ये दोनों अपने अपने घर को जाएगा, मोनू अपने घर को जाएगा, सोनू अपने घर को जाएगा। ठीक है, जैसे जिस घर से जो बच्चे निकले थे वहीं उस घर में वापस जाएंगे। तो ये तो हो गया डायग्राम के बारे में कि हम करंट को डिवाइड कैसे करते हैं, करंट के पार्ट्स कैसे बनाते हैं। अब इसका जो लूप रूल है उसको स्टडी करते हैं। तो देखिए इसका लूप कैसे लगेगा, आप यहाँ पर देखिए लूप लगा रखा है मैंने ADCA, ADCA। देखिए बेटा आप नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो नेमिंग है ना ADCA, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर बैटरी का कोई सिंबल ना है। देखिए ये बड़े वाला डंडा होता है प्लस, छोटे वाला माइनस, ये प्लस और माइनस। देखिए अगर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कि A पॉइंट के ऊपर कोई भी बैटरी नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जब आप नेमिंग रीड कर रहे हो बच्चे, तो जो सेल है वो उस पॉइंट पे स्टार्ट ना हो। तो आप मैंने यहाँ पे ले रखा है ADCA, आप कुछ और भी ले सकते थे, आप ऐसे भी ले सकते थे CADC, पर यहाँ से मत स्टार्ट करें, डी से मत स्टार्ट करें, क्योंकि डी पॉइंट पर ऑलरेडी एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, पर जिस वे से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तो उस वे से ये आपको कन्वीनियंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें पहले तो चेक करते हैं कितनी लूप्स लग सकती हैं। बेटा देखो यहाँ पर ADCA, एक तो ये ऊपर वाला लूप लग सकता है, दूसरा ये नीचे वाला लूप लग सकता है, तीसरा ये बड़े बॉक्स वाला लूप लग सकता है। अब जैसे मैं करवा रहा हूँ प्लीज़ वैसे कीजिएगा, बड़ा आसान रहेगा। चलिए हम पर जा रहे हैं A से D, हमने नाम रीड किया A से D। तो जब बेटा मैं A से D की तरफ जा रहा हूँ तो ये देखिए करंट मेरी तरफ उल्टा चल के आ रहा है। मैं A से D जा रहा हूँ, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द नेमिंग A to D। हम A से D जा रहे हैं, करंट उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एक एक्सीडेंट का कंडीशन बन रहा है। जैसे एक रोड है, एक ही रोड पे ये रोड बहुत पतला है, इसका चौड़ाई बिल्कुल नहीं है, एक टाइम में एक ही बाइक निकल सकता है, एक बाइक इधर से आ रहा है, एक बाइक इधर से आ रहा है, तो एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट होना एक बुरी बात है, तो बुरी बात को हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम जो नेमिंग रीड कर रहे हैं A से D, हम A से D जा रहे हैं पर करंट हमारे उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये होगी ओपोजिट कंडीशन। तो ओपोजिट कंडीशन में हम नेगेटिव निशान लगाएंगे, और इस आर्म में कौन सा करंट था बेटा I1, और रेजिस्टेंस कौन सी थी R1। तो I1 और R1, तो ये टोटल मिलके क्या बन रहा है, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बनता है, EMF बनता है, वोल्टेज बनता है। तो यही किरचॉफ सेकंड लॉ का नेम था। तो जो टोटल सम, ये देखिए सम क्या हुआ है, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस, करंट एंड रेजिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है और सम है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो चलिए अब ये पार्ट हो गया, ये बेटा आ रहा है नेगेटिव। उसके बाद जब हम D पॉइंट पे पहुंचे तो आपको कौन सा बैटरी का डंडा मिल रहा है, बड़े वाला या छोटे वाला। तो देखिए यहाँ पे मुझे बड़े वाला डंडा मिल रहा है, तो बड़े वाला डंडा कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं E1 को पॉजिटिव लिखूंगा। अब चलिए मैं जा रहा हूँ D से C की तरफ। जब मैं D से C की तरफ जा रहा हूँ तो मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ, पर करंट मेरी तरफ आ रहा है, उल्टी कंडीशन हो रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, I1 R2। ठीक है, तो I1 R2 तो आएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस मिलकर ही पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे। मतलब D से लेके C के बीच में का जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I1 R2।
पर ये I1R2 नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि नेमिंग जा रही है डी से सी, हम पढ़ रहे हैं डी से सी, करंट हमारी तरफ आ रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया, नेगेटिव लग जाएगा। अब हम किधर को जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सी से ए, हम जा रहे हैं बेटा सी से ए की तरफ। देखिए नाम भी सी से ए की तरफ ले रहे हैं और करंट का डायरेक्शन भी सी से ए की तरफ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। सी से ए की तरफ चलें, ये है करंट और ये है रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा या ईएमएफ हो जाएगा। अब जब आप रास्ते में ऐसे जा ही रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा डंडा मिल रहा है, बैटरी का छोटा डंडा मिल रहा है, और छोटा डंडा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा E2, ठीक है, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव मिला था तो E1 पॉजिटिव था, यहाँ पर रास्ते में E2 नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटा डंडा मिल रहा है। इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो होपफुली आप समझ गए हैं। अब फटाफट ये स्टार्ट करते हैं लूप ABCA, ABCA। तो ए से मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ए से बी की तरफ। चलिए ए से बी की तरफ चलते हैं। तो करंट कौन सा था, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कौन सा है, I3। तो ये होगा करंट और ये होगा रेजिस्टेंस, इसका निशान पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मैं भी ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ है। उसके बाद प्लस हम जा रहे हैं बी से सी की तरफ, और करंट भी कहाँ पर जा रहा है, बी से सी की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट। उसके बाद हम जा रहे हैं सी से ए, सी से ए, तो करंट भी इधर को जा रहा है, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस R25, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कौन सा डंडा मिल रहा है बैटरी का, नेगेटिव, दैट इज E2 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में हाँ एक लूप लगा के दिखाएंगे और उस लूप का नाम होगा ABCDA। तो ए से स्टार्ट करके बड़े वाला लूप आप दिखा के दिखाएंगे, ठीक है, बीच वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको दिखाना है इसका आंसर क्या है। तो ये हो गया अबाउट द किरचॉफ्स लॉ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज।